शहर के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में शुभम अपनी पत्नी रुखसार के साथ रहता था। शुभम दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन कड़ाके के ठंड के कारण कई दिनों से काम बंद था। आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? घर में आटा भी खत्म हो गया है और ठंड देखिए, पुरानी रजाई अब काम नहीं कर रही। क्या करूं रुखसार, ठेकेदार ने साफ कह दिया कि ठंड में काम बंद रहेगा। जेब में बस 50 रुपए बचे हैं। सोचता हूँ खुद भूखा रह लूं, पर तुम्हें ठंड में ठिठुरते हुए कैसे देखूं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास शादी की एक पुरानी अंगूठी छिपी रखी थी। आप इसे ले जाइए और बेचकर एक मोटा कंबल और कुछ राशन ले आइए। नहीं रुखसार, वो तुम्हारी आखिरी निशानी है, मैं उसे नहीं बेच सकता। आपसे और आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। जिद मत कीजिए, आप कल ही जाइए। अगली सुबह शुभम अंगूठी बेचने से पहले अपने दोस्त अनुज के पास गया, ये सोचकर कि शायद अंगूठी बेचने की नौबत ना आए। अनुज भाई, बहुत मजबूरी है, अगर 200-300 रुपए उधार मिल जाते तो बड़ा एहसान होता, मैं काम मिलते ही लौटा दूंगा। अनुज कुछ देर सोचकर बोला, अरे शुभम, क्या बताऊं यार, मेरी खुद की हालत टाइट है। फैक्ट्री में मंदी चल रही है, मेरे पास तो खुद के खर्चे के पैसे नहीं हैं। अरे शुभम भैया, आप चिंता ना करें, ये लीजिए, मेरे पास 1 साल रखी हुई थी और कुछ पैसे हैं। इनकी तो आदत ही कंजूस है। शुभम नम आंखों से बोला, थैंक यू भाभी, आपने वक्त पर लाज रख ली। और फिर वहां से घर की तरफ चल दिया। उसे सड़क किनारे एक दिल दहला देने वाला मंजर दिखा। एक छोटा बच्चा और उसका बूढ़ा दादा ठंड से नीले पड़ रहे थे। बच्चा गुहार लगा रहा था, कोई मदद कर दो, मेरे दादाजी मर जाएंगे, उन्हें बहुत ठंड लग रही है, बाबूजी कुछ खाने को दे दो। ये देखकर शुभम से रहा नहीं गया, बोला, रो मत बेटा, ये लो, ये शॉल दादाजी को ओढ़ा दो और ये अंगूठी और पैसे रखो, पास में डॉक्टर हैं, उनका इलाज करवाओ। शुभम दबे पैर निराश मन से घर पहुंचा और बोला, मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं ला पाया और तुम्हारे गहने भी एक बीमार को दे दिया है। पत्नी बोली, नहीं शुभम, मुझे गर्व है आप पर, हम ठंड सह सकते हैं लेकिन किसी की मौत का बोझ नहीं। आज हम भूखे सोएंगे लेकिन सुकून से सोएंगे। उसी रात बाहर तेज तूफान आया, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। भाई, मेरी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है, क्या मैं थोड़ी देर यहां रुक सकता हूं? बाहर जानलेवा ठंड है। शुभम कुछ देर सोचा, फिर बोला, जी मालिक, जरूर आइए, हमारा घर छोटा है पर दिल नहीं, और हाँ, भूख लगी हो तो जी बस ये एक सूखी रोटी है, आप खा लीजिए। सुबह जब शुभम की आंख खुली तो वो अजनबी जा चुका था, लेकिन वहां एक चिट्ठी और मखमली थैली रखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि प्यारे शुभम, मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। कल रात तुमने अपनी जरूरत मारकर अपनी आखिरी रोटी मुझे खिला दी। ये थैली तुम्हारे इस एहसान का छोटा सा इनाम है। इसके बाद अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, देखो भगवान सबकी सुनता है, भले ही देर से सुने।